बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिया टेलीविज़न का मकबूल प्रोग्राम थाल रंग घिन के तोरा मेज़बान तोरा भाई शमशाद सराई हाजिर खिदमत है सलाम अर्ज़ करेंगे। सामीन ते नाजरीन, सारी आवाज़ सारी तस्वीर सारे प्रोग्राम को तोरे ताईं पहुँचाने सारे मावन एक्सपर्ट इंजीनियर मियाँ अब्दुर्रहमान फरीदी साहब असां उन्होंने दिल बजानो तरायत है। जिमें जो तकू इल्म है थाल हमेशा एक नवे मेहमान दे नाल अपने थल वसेब दा एक मुहांदरा शायर अदीब दानश्वर लिखारी जिनके पेश थींदे अज भी साडे कन कोटला हाजी शाह जड़ी के अदब शनास अदब नवाज धरती है। वो धरती तो एक खूबसूरत लिखारी खूबसूरत नौजवान खूबसूरत शायर मेरी मुराद है साईं तसव्वुर अब्बास यास जाफरी साहब आज साडे थालरंग स्टूडियो तशरीफ गिना वक्त कढ़े ने असां उन्होंने दिल बजानो तराए थे। सामिद नाज़रीन, जिमें तो इल्म है असां हमेशा हर प्रोग्राम ये ऐलान करेंगे इब्तदा कि साडे प्रोग्राम जिथू थल शुरू थींदा पे रेतला इलाका मियाँ वाली माणी बकर करोड़ लैया कोटदू मुजफ्फरगढ़ ते फैला हुआ है ग्रेटर थल नंदा मरकज़ लग्या है। इधर जितने वसनीक शायर हैं अदीब हैं लिखारी भेड़ी शायरात हैं दानश्वर हैं प्रोफेसर हैं जग सियाणे मुहांदरे फनून लतीफ़ा नाल ताल्लुक़ रखने वाले फनकार हैं गुलकार हैं असां सारे को मदू करेंगे होंगे और सारे ही सारे मेहमान बन सकते। अज मैं जिमें तो पहले दस चुका सारी खुशबख्ती है कि कोटला हाजी शाह दे एक इल्मी अदबी खानवादे तो यास जाफरी साहब तशरीफ गिनन असां तुहाडे दे दरमियान उन्होंने दरमियान ज़्यादा हैल न थींदे तारुफ ही असां उन्हां दी ज़बानी सुनसूं कि उन्हां दा जमपल कितों दा है उन्हां दा ख़ानदानी पस मंज़र क्या है और उन्होंने ख़ानदान पहले भी कोई इल्म अदब दे विच ना पैदा कर चुके हैं या शायरी वाले पासे ते उन्हां दी वल्दियत या उन्हां दी प्राइमरी मिडल सेकेंडरी और जे तक उन्होंने एजुकेशन हासिल की कितों की और जॉब अगर किता किथा किथा रह गए और उनके बाद उन्होंने अजवाजी ज़िंदगी और शायरी दे पासे कदा कनू आए और उस्ताद कौन हैं ये सारा तारुफ असां उन्हां दी ज़बान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। सब तो पहले तो मैं बेहद मशकूर हाँ जनाब शमशाद सराई साहब का कि उन्हें हकीर को काबिल समझा कि अपने प्रोग्राम में मदू किया ने और उस तो बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहता भाई जीशान समर दा मेरे बिरादर खुर दिन पे और बहुत अच्छा लिख दें और उन्होंने तवसत नाल ही मैं को जनाब उन्होंने शरफ मुलाकात और तारुफ हासिल होया तो उस तो बाद ना जिमें इन्हें दस दिते तसव्वुर अब्बास मेरा ना है और कलमी नाम यास जाफरी दे नाल मैं लिखता और ताल्लुक मेरा कोटला हाजी शाह तो है पिया एक छोटी जी बस्ती है पई वस्ती छोटी जी है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अदब और खसूसन रसाई अदब के हवाले नाल एक बड़ा मुनफरिद और अच्छा मकाम रखती है बिल्कुल और उन्हें मैं समझदा कि सब तो ज़्यादा जड़ा शमूलियत है और जड़े जिंदी मरहूम मिन्नत है कोटला हाजी शाह और मेरे चचा मरहूम मकफूर गुलाम हसन समर जाफरी अल मशहदी साहब हैं बड़ा नाम और बहुत बड़ा नाम हैं उर्दू सराय की दुहाएं चुना बेहतरीन फन पारे पेश किए और हुसैनियत का एक बहुत अजीम पैगाम उन्हें दुनिया पहुँचाया और अज भी मुख्तलिफ मजालिस पूरे मुल्क की जड़े होंगे ऐसी कोई मजलिस नहीं मेरा ख्याल है पूरे मुल्क के जिथा उन्होंने कोई ना कोई कलाम कोई ना कोई जाकिर ना पढ़े
वाह और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी सादत है उन्होंने वास्ते भी, अल्लाह पाक उन्होंने दर्जात बुलंद करे ला यार और सारे वास्ते भी ये सादत भी है और सारी विरासत भी है कि और मैं मेरी खुशबख्ती है कि मैं अगरचे बचपन ही मैं उन्होंने नाल रिहा जी जी अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਨ ਵੈਂਦੇ ਹਨ ਇਬਤਦਾਈ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਫਰਮਾਈ ਹੈ अच्छा अच्छा ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੋ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੌਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਬੋਸਤਾਨ ਸਾਦੀ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹਨ कमाल है ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ੋਰਾ ਔਰ ਬੜੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਬਲਕਿ ਸ਼ੋਰਾ ਨਾਮੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਸ਼ਫਕਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ जबकि वो दौर है कि मैं तो सोचा ही बिल्कुल कहना है कि मैं कहीं सुखन दे पासे वैसा बस ये है कि वो सिर्फ कन जड़े हैं वो थोड़े जे सुखन शनास बन गए हैं वाह उन्होंने दी शफकत और माहौल मोहब्बत दे नाल मिल गया जी सर एक माहौल मिल गया और घर का माहौल ही ऐसा जी, है जी। कि ना सिर्फ वो तो बहुत बड़े लिखारी हैं बल्कि सारे वालिद बुजुर्ग गुलाम रसूल समर साहब बड़ा नाम वो है भी जाकिर हन पे और कहीं कहीं वो भी खुद भी लिखते हैं अपना माशाल्लाह कलाम कसायद जी वगैरह माशाल्लाह माशाल्लाह ਤੇ ਮੁਲਕ ਅੱਛਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਹਰਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਏ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ 'ਚ ਪਲੇ ਹੈ ਅਸਾਂ ਵਤ ਮੈਂ ਨਾਮ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਹਨ ਚਚਾਜ਼ਾਦ ਹਨ ਗੁਲਾਮ ਹਸਨ ਸਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ ਕਮਰ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ हाँ बिल्कुल ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਦਬੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਥ ਹੈ ਪਿਆ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਿਆ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਫੋਟਾ ਹਾਜੀ ਸ਼ਾਹ 'ਚ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ੋਰਾ ਹਨ ਪੈ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ जी नाम है पूरे मुल्क बल्कि दुनिया शायद ही टाइम उन्होंने को जाना वैंदा है और शाकिर काशिफ साहब इन पे बहुत बहुत और इनायत हुसैन मोहम्मदी साहब इन पे तो अलावा भी बहुत अच्छे तौकीर इलानी साहब इन पे बड़े अच्छे सुखनवार इन पे और एक छाप इन्हों के उत्ते सैयद जाफिर जमा साहब की भी रही है बिल्कुल कि उन्होंने नाल एक कल्बी रूहानी और जड़ा ताल्लुक रहा है उन्होंने नाल भी उन्हों की भी एक मेहरबानी रही है कि ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਲਾਜੀ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਫਕਤ ਖਸੂਸੀ ਸ਼ਫਕਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ जी जी ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੋਲਾਜੀ ਸ਼ਾਹ ਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਹੈ अच्छा अच्छा ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ अच्छा अच्छा माशाल्लाह ਬਤੌਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਉਥਾਂ ਖਿਦਮਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ बहुत अच्छे ਔਰ ਇਹ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ BA ਔਰ MA ਉਰਦੂ ਅਦਬ ਵਿੱਚ वाह ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ B.Ed ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ अच्छा ठीक है ਤੇ ਸ਼ੇਰੀ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਆਖਰ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਪਿਆ ਬਸ ਖਾਮਾ ਫਰਸਾਈ ਕਰ ਗਿੰਦਾ ਤੁਕ ਬੰਦੀ ਕਰਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ੋਰਾ ਪੈਨ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਕੋਲਾਜੀ ਸ਼ਾਹ ਲਈਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਪਰੂ ਬਸਤੀ ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪੈ मैं समझदा कि मैं शायर तो इतना अच्छा नहीं लेकिन ये है कि ज़ुबान और ख़ुसूसन उर्दू ज़ुबान का एक मैं अदना तालिब इल्म और उनकी मैं कोशिश करें जितनी खिदमत कर संगा नहीं बहुत अच्छी और माशाल्लाह क्योंकि सारी ज़बान तो सराइकी है और सारी माँ बोली भी सराइकी है तो नाल नाल उर्दू जिहड़ी है वो साडी कौमी ज़बान है और मैं समझदा कि ये जिहड़े लोग ज़बाना दे झगड़े पौंदन जां इहदे वो फसूल अपना वक्त ज़ाया करांदन वरना सारा जिहड़ा पाकिस्तान है ये मुख्तलिफ खूबसूरत ज़बाना दा एक गुलदस्ता है बेशक और इन्हां विच हर ज़बान दी अपनी एक महकार है अपनी एक खुशबू है तां अल्हम्दुलिल्लाह सराइकी दे उत्ते भी साकू माण है सारी माँ बोली और कौमी ज़बान उर्दू ते भी साकू फख्र है ते तुसां माशाल्लाह ज़्यादातर उर्दू च लिखेंदे हो अच्छा ये बंदे को इल्म तो होंदे कि माहौल भी घर दा मिल गया इलाके दा भी मिल गया और पिछे जिहड़ा जिवें तुसां आखे अच्छे अच्छे उन्हां दे विच भी तुहाडी तरबियत थई अदीब शोरा ते वत कै वेले बंदे को आंदे कि भी कोई इवें इल्हामी बंदे को कोई शेर थी मैं जा उले इजहारिया कदा थिया तो किवें पता लगा कि मेरे अंदर भी कोई लिखारी या शायर मौजूद है और तुहाडा पहला शेर कदा तख्लीक थिया या तुसा लिखिया अच्छा मैं ये अर्ज करा कि सर मैं हादसाती शायर में को आखा वही चलो ठीक है वो ये थिया कि मैं चूंकि उर्दू ज़बान नाल तो मेरी मोहब्बत है और जड़े मेरे कोलीग्स आन पे वो भी ये शायद जानते हैं कि मैं थोड़ा जिहा सुखन फहम हाँ पिया वाह उत्थां एक सारे दोस्त हैं सईद साहब मैं उन्होंने नाम गिनसा रावलपिंडी दे हन पे अच्छा अच्छा
ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਕਰਮ ਫਰਮਾ ਹਨ ਪਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਗਿਣ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ मैं को तसहीह तो मैं ना आख सकता क्योंकि मैं खुद कम इल्म आदमी है बस मैं को लिखावन आंदे हैं कि भाई मैं ये लिखा है ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ हैं और तसहीह करें कोई थोड़ा जिहा काट छांट करें बस मैं को इवें अंदाजा था कि कुछ मेरे अंदर भी आंदा पे बस वो जो आंदा गया मैं को सफ़े किरतास ते और किरतास दे उत्ते मैं को लिख देना हामी और बाद जो को जड़े दे हामी तो मैं आधा हामी यार ये शायद कोई काबिले समात है पिया या मैं को कहीं को सुना सकदा कहीं उस्ताद को बस सर वो वक्तन फवक्तन जेड़ शे आंदी मैं लिखदा हामी बात मैं को शर्फ हासिल थिया जनाब डॉक्टर ख्याल अमरोह साहब अच्छा नाल मुलाकात दा इत्थे एक दफा मैं छुट्टियां च आया होया मुहर्रम हराम दे अयामन पे और इत्थे एक प्रोग्राम है पिया शायद शाकिर काशिफ साहब करवेंदे हन अठ मुहर्रम दा महफिल मसाल में दा उंदे विच मैं आया हमी बतौर नोहा खानी वास्ते ना मुरीदाबाद जाफरी साहब होना जी जी उतना डॉक्टर साहब मौजूद हैं ते मजर यासिर साहब मैं को स्टेज ते सारी गिदा क्योंकि उन्होंने को पता है कि मैं थोड़ा बहुत लिखदा ते मैं तो कहीं तैयारी जी कहना मैं बहरहाल मैं कुछ चंद शेर जड़े मैं को आंदे मेरा हाफजा भी थोड़ा जिहा हिसाब ही कमजोर है भाई डिठे बगैर मैं याद नहीं रहा आजकल होंदे ही जी ते ओ वद मैं चंद जड़े शेर मैं को आंदे मैं पढ़े वक्त ख्याल साहब ने बड़ी शफकत फरमाई उन्होंने मैं को सदा और उन्होंने फरमाया कि तुसा मेरे घर हाजिर थी सो और मैं बड़ी खुशबख्ती है मेरी कि मैं हाजिर थिया मैं उन्होंने को अपने गज़लियात हन पिया जड़े कुछ नज़मा हन पिया कतात रुबायात तो मैं उन्होंने को सुनाए और उन्होंने काफ़ी शफकत फरमाई और बड़ा हौसला अफजाई की थी और खुश थे और जिथा जिथा मैं उन्हें समझ ज़रूरी समझा मेरी उन्हें रहनुमाई भी फरमाई है और मैं को ये बड़ा फ़ख्र भी है और एक किस्म का कुल्क भी है कि मैं ज़्यादा वक्त उन्हें नाल नहीं दे संगा और एक सिर्फ एक मुलाकात ही उन्हें लेकिन डॉक्टर ख्याल अमरोही जिन्ना दा बर पाको हिंदी च एक ना है उन्हों दी नजर शफकत वाले ते पै गई मैं तो समझदा बहुत बड़ी सादत है सर मेरे वास्ते और माशाल्लाह अच्छा वो इब्तिदाई यानी कि तुसा जड़ा कलाम लिखा उन्हें कोई याद हो सी बिल्कुल सर एक कथा है पिया और मेरा वो तारफी कथा भी है और मैं वो सुनावना चाहता हाँ वो सुनू बात तो बात जी सर वो याज तखल्लुस करें ना सर वो सर मीर का दर्द रहा है गालिब अच्छा मीर का दर्द रहा है गालिब ज़ौक़े मोमिन से है जुर्रत पाई और फैज़ इकबाल से मैं यास बना आतिशे सोज से हसरत पाई वाह 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 क्या बात है सही और इब्तिदाई जी तुम्हारी मकसद है कि भी अच्छी उड़ान है जज़ाकल्लाह सर अदब दे कुनु सुना साहब है तां उस तो बाद इंसान को आंदे कि भी जड़ा ना चलो जड़ा ना हुण पासे लिखे ते बैठे तां कोई ऐसी नशिस्त आ वेंदी है कोई ऐसा मुशायरा आ वेंदे या अपने मजलिस आ वेंदी है कहीं स्टेज ते बंदे को मौका मिलते तां उन वेले बंदा आदे कि भाई चलो लिखी तो मैं वधा जो भी हाँ इंदी नोक पलक कहीं को लिखा देवा कहीं को सुनवा देवा ये जो कोई मौका आया या बस शुरू थी गए लिखन और सर अर्ज ये है कि मैं तो पहले जी में इब्तदा गुफ्तगू अर्ज किया है कि मैं अगर कहीं को कहीं सुने ना हमी तो वो कमर जाफरी साहब हैं मेरे दोस्त भी हैं मेरे भाई भी हैं और वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अदबी उन्होंने जड़ा ना इल्म भी रख दें ज़बान दा भी अदब दा भी और मैं समझदा कि बड़े जोड़ी नहीं मामले बिल्कुल माशाल्लाह आम कलाम उन्ना दे इंतखाब विच नहीं आंदा और उन्ना दी कमाल मेहरबानी है कि मेरा कलाम सुनते हैं और जितना जरूर समझते हैं उतना तस्हीह कर लेंदे हैं और अज भी अगर मैं ज़रूरत समझदा तो मैं उन्हां नाल ही मशवरा कर गिंदा अच्छा इहदा मकसद है कि भी कमर जाफरी तां जड़ा ना सारे कन एक अच्छी आवाज़ दे भी मालिक जी बिल्कुल बिल्कुल और असा समझते कि तुसा उन्हां नाल रह के तुम्हारी भी अच्छी आवाज़ हो सी बिल्कुल सर कलाम असा तो को तरन्नुम में सुन नहीं तरन्नुम तो मैं माजरत करे सा क्योंकि अगे तुसा फरमाया ना कि सरायकी दा क्योंकि मैं अपने चाचा हुजूर दा कलाम सुना है और तो बाद ख्वाजा सही होना दा तुसा बेशक उन्हां दा देखो असा मुतकदमीन सारे जड़े हैं सारे काबिल फख्र हैं उन्हां दा भी कलाम असा तुहाडे कनू सुनसू क्यों जाहिर है कि वो पर्दा वटा गए तो उन्हां दा कलाम भी तुहाडी मरूसियत ही है तुहाडे वास्ते तो बल्कि सारे धरती सारे
जितनी भी सारा वसेब है उन्होंने वास्ते सारे वास्ते वो एक बड़ा ना ਹਨ बेशक ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸੂ अगर कोई याद हो नहीं कलाम मैं वो अर्ज करना पिया हूं कि मैं सराकी भी ना लिखण दी वजह है कि मैं नम समझदा कि मैं इनकाबिल हाँ क्योंकि जेड़ा मैं लेवल उन्होंने रिठा होया ते और चूंकि मैं आवाज़ हुण तुसां कमर साहब दी गाल कीती कमर जाफरी भाई दी तो मैं भी मतलब नहीं समझदा कि मैं हुण तुसां फरमाया तो है लेकिन मैं नहीं समझता कि मेरी आवाज़ इनकाबिल है कि मैं तरन्नुम नाल तको क्योंकि जेड़ा हुण तुहाडे ज़ौक़ समात है और जेड़ा लेवल तुसां रखी वधे वे यकीनन मैं उहदे उत्ते शायद पूरा ना उतरा। चलो असा कोई इब्तिदाज क्या सुने मैं सर नात है पे मैं जी बिस्मिल्लाह चंद अशार उनदे अर्ज करे सन के सर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाल्लाह। तेरी दहलीज से है जिसकी जबीन नावाकिफ। अच्छा थोड़ा जा रदीफ मुश्किल जी आ गया जी जी। तेरी दहलीज से है जिसकी जबीन नावाकिफ वाह और दहर में उससे बड़ा कोई नहीं नावाकिफ नावाकिफ और जो मनाजिल तेरी पापोश की मुश्ताक रहें। वाह वाह। जो मनाजिल तेरी पापोश की मुश्ताक रहें उनसे हैं शह परे जिब्रील अमीन नावाकिफ। बहुत अच्छा। और हुस्न यूसुफ को हाँ वो खातिर में भला क्या लाती क्या लाती हुस्न यूसुफ को वो खातिर में भला क्या लाती तुझसे चश्मान जुलेखा जो रही नावाकिफ। वाह वाह। और अर्ज़ है कि जी हमको कुछ ज़ौक़े तजल्ली कोहे तूर नहीं। वाह वाह। हमको कुछ ज़ौक़े तजल्ली कोहे तूर नहीं हम मगर तुझ रुखे अनवर से नहीं नावाकिफ और दूर रहकर तेरा आरिफ था अवैसे करनी। वाह वाह। दूर रहकर मार्फत भी हर बंदे का काम नहीं सर। दूर रहकर तेरा आरिफ था अवैसे करनी जबकि कितने ही रहे तुझसे करीं नावाकिफ। और सच्चाई है। और शेर के जी आप फिलफौर ही पहचान गए थे आका। आप फिलफौर ही पहचान गए थे आका कब था वो हाथ सरे अर्श बरी नावाकिफ। और हम तो बच्चों को सुनाते हैं किस्सा का किस्सा। अच्छा हम तो बच्चों को सुनाते हैं किस्सा का किस्सा ताकि इतरत से न रह जाएं कहीं नावाकिफ। वाह वाह। और कल्बे मसरूर पे है नक्श गदीरी मंजर। अच्छा कल्बे मसरूर पे है नक्श गदीरी मंजर और करबला से भी नहीं चश्मे हज़ीं नावाकिफ। और हश्र में अपनी भी है यास शफाअत होगी अकीदा सर इंशाअल्लाह। हश्र में अपनी भी है यास शफाअत होगी हमसे हरगिज नहीं खजरा के मकीन नावाकिफ। बेशक और बड़ी अकीदत भरी नात कलाम सामीन ते नाज़रीन तुसां समात किया। और देखो जड़ा शायर है उनका तखयल तो है आवर्द भी है तो आमद भी है सारा बहुत जड़े वेले वो अपने कलम को जुम्बिश कलम अपना गिना दे कलाम को अपने ख्यालात को गिना दे तो मैं समझदा कि वध जल्द सफ़े करतास ते वो कलाम आते या इजहारिया होंदा जड़ा थींदे तो उनदे विच मैं समझदा कि बल्कि एक सारे दानिश्वर का भी कौल है कि नात थी या रसाई जी शायरी है जी सर वो एहतियात की शायरी है एहतियात का काम है। इवें आदन के तेज धार एक तलवार है जिंदे बड़ी एहतियात करनी पौंदी है तो मुताला भी जरूरी है। माशाअल्लाह तुहाडे पहले कलाम तो साकू पता लगते तुहाडा मुताला भी रह गए और तुसां बहुत सारी तलमियात भी विच गिनायो और तराकीब भी तुहाडे अच्छियां माशाअल्लाह। अगला कलाम केड़ा असल मैं अर्ज की वजह सर ये जड़ा मतलब रसाई अदब है और इन असा साकू तारीख को भी मद्देनजर रखना पौंदा है अकीदे को भी मद्देनजर रखना पौंदा है और कुछ ऐसे इख्तलाफी मसाइल होंदे उन्हां दा भी एहतियात जरूरी रखनी पौंदी है। अगला सर मैं एक सलाम है पिया जी जी इमाम आली मकाम दे हुजूर और है दायमी कयाम तकद्दुम हुसैन का। वाह ये भी जड़ा काफिया है और गैर रसाई किस्म का काफिया है दायमी कयाम तकद्दुम हुसैन का और बातिल से ता अबद है तसादुम हुसैन का।
और रंगो नसब ना मजहब व मिल्लत की शर्त है, अच्छा, ताहिर कलूब पर है तहक्कुम हुसैन का। वाह वाह, तहक्कुम हुसैन, वाह। बहुत अच्छा। और यानी शेर लिखा है सर, यानी मिनल हुसैन की तफसीर है यही, यानी मिनल हुसैन की तफसीर है यही, तकरीम मुस्तफ़ा है तकर्रुम हुसैन का। वाह। और है ज़ाते ला शरीक में जम हो चुका हुसैन, एक काफिया मैं दो अंदाज इस्तेमाल किया है, ज़ाते ला शरीक में जम हो चुका हुसैन, और तकरीम किबरिया है तकर्रुम हुसैन का। वाह वाह। और है आहो फुगान नूह भी नोहा इसी का है, बहुत अच्छा। आहो फुगान नूह भी नोहा इसी का है, और दाऊद का सरूद तरन्नुम हुसैन का। बहुत अच्छा। और चेहरे पे बावफा के इसी का जलाल है। अच्छा जनाब अब्बास, चेहरे पे बावफा के इसी का जलाल है, असगर के है लबों पे तबस्सुम हुसैन का। जबरदस्त। और इससे अजीम क्या हो हजीमत फरात की, इससे अजीम क्या हो हजीमत फरात की, हंगामे असर में वो तयम्मुम हुसैन का। वाह वाह। और शरहे सुकूते हैदर व शब्बर की जेल में, अच्छा, शरहे सुकूते हैदर व शब्बर की जेल में नौके सिना पे देख तकल्लुम हुसैन का। क्या बात। और मक्तार के नादिम हूँ पेशे मर्ग अलल कसरत जुनूब, नादिम हूँ पेशे मर्ग अलल कसरत जुनूब, है याद मुझको हुर पे तराहुम हुसैन का। वाह 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 वाह, जबरदस्त। सामिन जिमें असां इन्हां को नहीं पता साको लगा कि इन्हां दे उस्ताद और इन्हां दा इन्हां ते दस्ते शफकती डॉक्टर ख्याल अमरोही दहाई। और डॉक्टर साहब क्योंकि खुद PhD ਹਨ फारसी, और उन्हों का कलाम भी उन्होंने उत्ते भी फारसीत गालिब है, और बहुत सारे निजी महफिल उन्होंने साड़ियाँ भी थी हैं। और मैं को भी कई दफ़ा वादन सिराई साहब क्या वजह है कि एक ही ज़माने के हम दो शायर बड़े मरूफ शायर हैं, लैया में नसीम लैया और मुझ फ़कीर का, यानी कि उन्होंने अपनी भी उन्होंने ख्वाहिश है कि मेरी जी शायरी है वो इन्होंने इलाकों के ज़्यादा गुफ्तगू कोट नहीं की वेंदी, या तकारीर च नहीं साढ़े अशार कोट किए वेंदे, ते नसीम लैया को लोग ज़्यादा कोट करें। तो वो वाजे आई गाल के उन्होंने फारसीयत है और लोगों को इन घट दिलचस्पी होती है, फुकदान है। मैं डॉक्टर साहब को यह आखा कि मैं जनाब गालिब दी खार तुहाडे उत्ते फारसीयत कलाम नहीं गालिब है जी, और इस वास्ते जड़ा ना ज़बान ज़द्याम तुहाडे अशार नहीं थे, लेकिन बाद ना के नहीं कोई बात नहीं, हाशिया बाद में लिखेंगे परखने वाले। क्या बात। बिल्कुल सर, इधर कोई शक है नहीं कि तुसा बड़े सगीर तक मोड़ा ना आई वे, और खुद भी उन्होंने आख्या कि दश्त रब्जा में रहता हूँ अबूजर की तरह। वाह वाह। मैं तो जड़ा ना पंजमरला स्कीम रहना, और इवें ही है जिमें दश्त रब्जा मैं रहा। बेशक और जमाना में कुछ जान दे, और बेशक इन कोई शक है नहीं। और उन्होंने ख्वाहिश आई कि मेरी जी कलाम जड़ा है फारसीयत की वजह कनो ज़बान ज़द्याम नहीं थींदा। मेरी ख्वाहिश है मेरे जड़े मेरे शागिर्द हैं और जिन्हें ख्याली भी कुछ ना रखें रह गए हूँ तक भी, इंतसार ख्याली साहब, अतीक ख्याली साहब, बहुत सारे ना हैं। तो एक चैन है उन्होंने शागिर्दा की, तो उन्होंने कोई भी मेरे कलाम को सराइकी मकामी ज़बान मंजूम करे। मैं क्या इंशाअल्लाह बड़े बात तो ज़रूर लोग कोशिश करे सन, तो ज़माने जिमें गालिब दा है ना कि जिंदा था तो पागल समझे गालिब जैसे शायर को, एक सदी के बाद अचानक गालिब को पहचाने लोग। सदी के बाद उन्होंने वर्ल्ड च तकरीबात मनाया मैंने पियान बिल्कुल ताई में। तो गाल है कि तुहाडे च बिल्कुल उस्ताद दा रंग नज़र आता पे, फारसीयत दा इंदे च, और ये मैं आदा कि ये खवास दी शायरी भी है। और मैं समझदा कि सारे जड़े मराकज़ हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਂ ਮਸਾਲਮੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਏ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੰਗ ਹੋਏ ਮਜ਼ੀਦ का सुना देते हो ये सर एक गजल दे चंद अशार इन पे। जी जी अता हो। नुत्को इजहार के मकाबिर है। अच्छा अच्छा हाल थोड़ी जी सामने शकील आ गया ना तो बाद में इंशाल्लाह नहीं और कोई नहीं और बड़े साहब को देखने वाले प्रोफेसर भी बैठे पीएचडी भी बैठे साहब को देखने वाले बहुत बड़े दिमाग बैठे सर। नुत्को इजहार के मकाबिर हैं, बहस व तकरार के मकाबिर हैं और जब्र इकराह की जमीनों पर अच्छा हक के गुफ्तार के मकाबिर हैं। हर शायर दा कोई आइडियल भी होंदे शायरी दे उर्दू अदब दे हवाले नाल असां देदे हैं जिवें कि साडे बर सगीर दे मराकज़ दिल्ली व आगरा है व लखनऊ है। अच्छा ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਕੱਦਮੀਨ ਸਾਡੇ ਉਰਦੂ ਅਦਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਦਾਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀਅਲ ਸ਼ਾਇਰ ਆਈਡੀਅਲ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ को समझते हो सुनते हो पसंद करेंदे हो। अच्छा मैं अर्ज करे सां कि मुतकद्दमीन विच मीर गालिब ਤਾਂ ਸਰ ਨਾਮ ਹਿੰਨ ਪੈ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਤ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਨ ਪੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ को लगा है कि यार मैं को शेर फहम होना चाहिए और मैं को शायरी सुननी चाहिए ਉਹ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਬਾਨੋ ਹੋਣਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਦਸ਼ਤ ਤਨਹਾਈ में क्योंकि ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਗਮਾ ਬਰਾਏ ਤਰਨਮ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆਸੇ ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣੀ ਔਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ लगा कि यार ये तो बहुत अमीक समंदर है पिया शायरी जड़ी है पे। और वक्त उस बाद मैं फैज साहब को पढ़ना शुरू किया बतौर ख़ास पढ़ा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब को पढ़ा गालिब और उस बाद मीर दा जड़ा चीदा चीदा कलाम है वो जड़ा हासिल थी संगा वो मैं पढ़ा और इब्राहिम अदम साहब कासमी साहब अच्छा और कमर जाफरी साहब दे वसातत नाल मैं को सुनन दा मौका मिलदा है। अमजद इस्लाम अमजद साहब को मैं काफ़ी सुना नज़मा उन्हां दियां मैं काफ़ी सुनियां और उस तो बाद जड़ा रसाई हवाले नाल है मीर अनीस को जड़ा काफ़ी सुना भी है और पढ़ा भी है जितना अपनी समझ बूझ के मुताबिक। जी जी ये इन्हां दा एक खास मेरे उत्ते असर है। और तुसां डिठा भी हो सी कि जड़ा दबिस्तान है लखनऊ है उहदा रंग ज़्यादा मेरे उत्ते गालिब है बिल्कुल क्योंकि उन्हां दा ओ ज़बान दे हवाले नाल उन्हां दी ज़बान जी हाँ उन्हां दी ओ ज़्यादा होंदी है कि कोशिश उन्हां दी ज़बान दी मजमून आफरीनी जड़ी है ओ दबिस्तान दिल्ली सा को ज़्यादा नज़र आंदी है। हाँ मेरे उत्ते जड़ा गालिब रंग है और इन गल मैं हाले भी क्लासिकियत दे तरफ माइल हाँ पिया जी जी जदीदियत कोशिश के बावजूद भी मेरे अंदर नहीं आ सकी। क्लासिकल मकसद है कि एक बड़ा कठिन है एक दुश्वार गुजार वादी है समझो और एक समझण और ये तफहीम रखण भी एक उहदे वास्ते भी एक जहन चाहिए तां माशाअल्लाह तुहाडा मिजाज ये पासे एक क्लासिकल ते तुसां साडा रंग सारा तकरीबन वो पासे आंदा पे जिवें असां इब्तिदा च क्लासिकल अदब पढ़े या उहदे तो मजीद सा कोई रंग सुनाओ आप। अच्छा ये एक नज़्म आ गई है सही जी जी बताओ चांद गहन। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। और जब चकोरी कोई मर जाती है अच्छा सादा जी जब चकोरी कोई मर जाती है चांद की समत सफर के दौरान वाह चांद उस रात लहू रोता है। अच्छा हम समझते हैं वो गहना आया है। वाह वाह। और ये सारी सरायकी भी चलो मैं चूंकि मैं सरायकी खित्ते नाल मेरा ताल्लुक है सरायकी गजल में एक पेश करना चाहता जिसारत करे सा बल्कि क्योंकि मैं सरायकी था अर्ज है कि जी साडा दुनिया तू सीना वखरा है। अच्छा साडा दुनिया तू सीना वखरा है क्यों जो अंदर दफीना वखरा है और संग बारी दे विच भी नहीं त्रुटदा दिल दा होना आप गीना वखरा है। वाह वाह।
और इश्क दी ओपरी शरीयत है, अच्छा, इश्क दी ओपरी शरीयत है, इंदा मक्का मदीना वखरा है। बहुत अच्छा। और इल्म गौहर है आदमियत दा, इल्म गौहर है आदमियत दा, इश्क दा भी नगीना वखरा है। और वखरा तूफान है जमाने ते, वखरा तूफान है जमाने ते, नूह वखरा सफीना वखरा है। और मेरे घर चोर तो नहीं आंदे, मेरे कोलों खजीना वखरा है। वाह वाह। और जी मेरे घर चोर तो नहीं आंदे, मेरे कोलों खजीना वखरा है। और धी दा वखरा है डाज बनवाया, वाह, धी दा वखरा है डाज बनवाया, प्यू दा वहदा पसीना वखरा है। और ए मुहर्रम है ना ही चेलम है, ए मुहर्रम है ना ही चेलम है, सारा दुख दा महीना वखरा है। मक्ताज यास ओ खिल के साड़ देंदा है, यास ओ खिल के साड़ देंदा है, यार साड़ा कमीना वखरा है। ये बस कोशिश यही से अच्छा है कि भी तोड़ा दुआएं असा रंग डेग दे। और अच्छा, ये मकसद है कि तोड़ा काफ़ी अरसे तो जिवें लिखते पे हो, ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਮਵਾਦ ਸੋਚੇ ਵੇ ਕੋਈ किताब की शक्ल विच आ वजे या? जी अल्हम्दुलिल्लाह मवाद तो काफ़ी है, किताब नहीं बल्कि शायद अगर मैं मुबालगा ना करा था किताबा ना मवाद है। अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि मैं तकरीबन 222 गज़लां लिख चुका। अच्छा। और कोई 50+ जड़ा हैं पे और नज़मा हैं पिया। अच्छा। और तकरीबन 100 के करीब मसालमाती कलाम है पिया, रसाई अदब दे हवाले नाल है, अज़ाई शायरी। पहला तो किताब ना छपवावण दा एक तो ये है कि पहले तो मैं खुद कोई काबिल नहीं समझदा, ये सब तो पहली गाल है कि मेरा कलाम हुण तुसां हौसला अफजाई करेंदे पे तो मैं कोई एहसास नहीं ना पे कि शायद मेरी किताब भी काबिल है कि मंजर आम थे आ संगे मेरा कलाम। और दूजी कुछ सर्विस दी अपने जिहन पिया मजबूरियां, क्योंकि उनदे विच NOC जरूरी होंदी है, इदारा भी इहो जिहा ही, वह तो मैं इन्हां मामलात विच नहीं पिया। हुण तो आज़ाद थी गया, हुण तो आज़ाद है। कोशिश करे सूं कि नहीं वही में है कि भी किताब जड़ा ना भावें जेड़ा भी दौर है आजकल डिजिटल दौर है, लेकिन नस्ल नौ को ये पासे एक दीवार आना पोसी। बिल्कुल। अज भी अगर साडा जड़ा सोशल मीडिया नाल नौजवान जुड़ा बैठे तो वो आदे भी किताब की क्या जरूरत है, सारे कन PDF हर चीज़ मौजूद है, या सारे एक क्लिक दे उत्ते हर चीज़ मौजूद है जैसे असां देखना चाहूँ पढ़ना चाहूँ। मैं समझदा कि ये भी ठीक है, ये हकीकत है, लेकिन जिहड़ी किताब का एक अपना वर्थ है, किताब की एक किताब बीनी और किताब को खोल के जिहड़ी को उहदे च स्मैल आती है, या एक समझते हैं असा रसिया लोग और आप दी खुशबू जड़ी है ना सर, वो उन्हां दा भी अपना एक मजा है, तासीर होंदी है। हाँ। और अच्छा, लाइब्रेरिया जो है, अच्छा किताब जो मैं तो दसा किताब इंसान को जिंदा रखेंगे। आज अगर सारे कन गालिब दाना चाहते बैठे हैं, तकी मीर मीर दा बड़े बड़े मुतकदमीन दा, तो उन्होंने कलाम को किताबी शक्ल महफूज किया गया और अज तक वो जड़ा ना सारे तक पहुँची। कुछ तो ऐसे कलाम भी हैं जड़े सीना गजट जड़े हैं सीना लोग घन के लगे गए, लेकिन वो एक दो कोई बंदे को याद हो वो भी टुर गए तो वो बात लगे में रहना जेड़े वेले सफ़े करताज ते शायरी आ वेंदी है तो उनको दवामियत मिल वेंदी है। और मैं एक तनवीर अहमद तनौली साहब का नाम चाह सा, जदा मेरा पहला मजमू आया तो उन्होंने पिशावर यूनिवर्सिटी दे छन ते उन्होंने आखा कि तुसां अपना कलाम सकूँ या कि किताब सकूँ भेजो, असा जड़ा ना मैं लाइब्रेरियन हाँ तो मैं रखना चाहता अपनी लाइब्रेरी। माशाअल्लाह। तो वक्त जल्द उन्होंने को पहुँची तामील हुक्म किया मैं, तो उन्होंने मैं को मुबारकबादी का फ़ोन किया। उन्होंने कहा जनाब आपको 1 सदी की उम्र मुबारक हो। बेशक। मैं कहा सर वो कैसे आप बताएं, क्योंकि हमारे पास जदीद लाइब्रेरी के जो हम कैटलॉगिंग करते हैं या हमारे पास डिजिटल सिलसिला आ गया है
उसमें एक हमारे पास केमिकल है, हम उससे बुक्स को जो ना प्रिजर्व करते हैं, तो वो 1 सदी तक उसके औराक खराब नहीं होते। नहीं होते। ठीक है ना जी। क्या बात। लिहाजा आपकी बुक हमारी लाइब्रेरी में 1 सदी महफूज तक हो गई है, तो लिहाजा आपकी 1 सदी की उम्र आपको मुबारक। माशाल्लाह। अल्लाह तो वो एक भी गाल है कि किताब दी किदई भी अहमियत कम नहीं थी। बेशक। ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਆਸੀ ਅਸਾਂ ਕੋ ਤੰਗ ਰਾਸੀ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਸਭ ਕੁਝ ये सर एक गज़ल ज़ुल्काफ़ियतैन है जी जी लंबी बहर दी है, और ये भी मेरे इब्तदाई ॾींहं दी है जी, भाई। अता। तेरे मुअम्बर बदन की खुशबू से फूल सारे महक रहे हैं। वाह। तेरे मुअम्बर बदन की खुशबू से फूल सारे महक रहे हैं, और तेरी जबीं की ज़िया को पाकर सभी सितारे चमक रहे हैं। बहुत अच्छा। और तेरी ही जुल्फों की, ये सर तराकीब देखो, तेरी ही जुल्फों की मुश्क अस्वद को लेके शब तार हो गई है। मुश्क अस्वद। और तेरे लबों की उनाबियत से गुलाब सारे दमक रहे हैं। और तेरे तकल्लुम की इस रवानी से जुए बारे सहर रवा है। वाह वाह। तेरे तकल्लुम की इस रवानी से जुए बारे सहर रवा है। सुबह खरामी को देख तेरी शहाब सारे भटक रहे हैं। और ये तेरा लम्से सुकून परवर के वक्त की सांस रुक गई है। ये तेरा लम्से सुकून परवर के वक्त की सांस खेज तेरा शऊर शायर पे छा रहा है। गजल की सूरत निसार होने को इस्तिआरे लपक रहे हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा। और तेरी सदाए लतीफ सुनकर समाअतें गुनगुना रही हैं। सभी परिंदाने खुशगुलू इस असर के मारे चहक रहे हैं। और तेरे लबों की खफीफ जुम्बिश से उक्दा हाय हजार वाह है। बहुत अच्छा। तेरे लबों की खफीफ जुम्बिश से उक्दा हाय हजार वाह है। जो अध खिले फूल थे चमन में इसी सहारे चटक रहे हैं। और शेर है मक्तारजे के जी, फिराक में कब से यास तेरे मचल रहा है, तड़प रहा है। अच्छा। तेरी जुदाई में उसकी आंखों से ये सितारे छलक रहे। तेरी जुदाई में उसकी आंखों से। अच्छा यास जाफरी साहब, असां नस्ल नौ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜਕੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਦੇ ਪਨ ਸਾਡੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ क्या समझते हो कि अजकल का जोड़ा शायर है या अजकल का जोड़ा नौजवान है जोड़ा ये पासे शायरी वाले पासे आंदा पे या अदब वाले पासे रजू करना पे, और उनको इल्म अरूज हासिल करना चाहिए? सर बहुत बुनियादी चीज़ है। देखो सर, मैं सुनता पिया हमें एक इंटरव्यू जुमला मुतरजा आ गए, मेरा ख्याल है सजाद अली साहब। अच्छा। ਉਹ ਚूंकि पाप भी गांदे रहन, लेकिन उन्हें आखे बुनियाद जड़ी है ना, अगर तुसा ये पासे आवना चाहते वे गायकी गुलकारी की तरफ, तो बुनियादी तौर पर तो आपको क्लासिकी जड़ी मौसीकी उनका पता होना जरूरी है। और जेड़े असा हुण शायरी के हवाले नौजवान शायर बहुत अच्छा लिखते पैन, लेकिन इल्म उरूज का होना उनको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सर इंफ्रास्ट्रक्चर है पिया, ये सारिया बुनियादा हैं पिया। अगर एक इंजीनियर अपना वो मकान बनेंदा पे और वो बुनियादी चीज़ा नहीं पता, वो डायमेंशनस दे विच भी अगर वो गलती कर वैंदा है तो वो कोई देर पा इमारत खड़ी नहीं कर सकता। इन गल अगर वो इंजीनियर है, एक शख्स है सर वो कसबी है पिया मिस्त्री जिमें सारे हैं पे, वो बड़ा अच्छा हो सकता है, बड़ी अच्छी होती उसारी हो सी, बहुत अच्छा वो प्लास्टर भी कर गिन सी। लेकिन अगर वो बुनियादी इल्म को नहीं, सिर्फ वो देखा देखी और उस्ताद तजर्बे नाल है पिया, तो वो यकीनन कोई ना कोई कजी और कोई ना कोई ऐसी कमी रह वैसी वो इमारत दे विच जेड़ी कि उनके दवाम वास्ते या उनकी उम्र जावेदानी वास्ते वो एक मसला हो सी। इन गल सर इल्म उरूज का होना बहुत जरूरी है ये चीज़ है, ताकि असा जड़ी शायरी करूँ सबको पता होवे कि बहूर क्या है इन पे, और असा तख्ती करेंदे हैं तो उनके विच क्या है, और सनाए बदाए क्या चीज़ इन पे, ये सारिया चीज़ा साकू ताई आसन जे अगर असा बुनियादी इल्म उरूज इल्म बयान असा इनको पढ़ सोता। हाँ, इसका इल्म बहुत जरूरी है अदब वास्ते भी, और खास तौर पे उर्दू अदब वास्ते भी है।
ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜੇको ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲੂਬ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਆ ਜਦੀਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਆ ਉਹ ਰਿਦਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾयदा कानून है या बस इवें नसर कुछ आके आमूदी शक्ल लिख देना वो नज़म थी वेंदी। अच्छा सर ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਨ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ मंजूम ही लिख देन और अच्छा भी लिख देन क्योंकि ਉਹਨਾਂ को बुनियादी इल्म ਉਹਨਾਂ को भी है बेशक वो रविश यानी क्लासिकियत तो जदीदियत तरफ रागे बिन लेकिन उन्होंने को अगर ता इल्म उरूज और सारिया चीज़ों का पता है ता ही वो एक वजन एक बहर च लिख सकते हैं जबकि जी मंसूर नज़म है पई तो उनके वास्ते तो बात कोई कैद कोनी वो तुस जिनते गिदी वनो वो तो इवें है कि तुस एक मिसाल क्या मैं दे सकता कि एक जिमें आदन ना एक परिंदे को या एक अनटेम्ड किस्म के कई मखलूक को छोड़ देता है और जिनते उनका दिल करे सी वो लगी वैसी लेकिन उनके अगर मकसदियत है और पैगाम है तो बड़े अच्छी अच्छी मंसूर नज़मा ज्यादातर तो आदन के असा थीम ते जोर देने हाँ थीम थे ते इहदे विच लेकिन गाल है कि भी वो थीम को भी नसरी एक नज़म बई है उनदे च मकसद उनदे च रिदम होना जरूरी है बिल्कुल तां ही वो खूबसूरती उनदे च आ सकती है। तां बहरहाल एक वसी एक मौजू है बिल्कुल सर तां मजीद साहब को कलाम अता करो। अच्छा एक सही जरा मज़ाया गज़ल आ गए सामने तो मज़ा भी ना लो अच्छा हालांकि मैं रंग है मिजाज है तो ठीक है निस्बत तक को नहीं दी लेकिन एक अमूमी मसला है प्यारे इसके है मोटापा बढ़ गया कुछ तो घटाना चाहिए है मोटापा बढ़ गया कुछ तो घटाना चाहिए बच गए बालों पे भी अब कुछ लगाना चाहिए वाह वाह और थी तबस्सुम में रुकावट ये हुण तरकीब लिखे ऐसे बल्कि एक मैं इख्तरा अक्सा ठीक है थी तबस्सुम में रुकावट खाली उद्दहनी मेरी अच्छा खाली उद्दहनी मेरी दांत है लगवा लिए अब मुस्कुराना चाहिए बहुत अच्छे और फरवरी के आखिरी ये हुण गुजरे से जी जी फरवरी के आखिरी हफ्ते में भी हूँ सोचता जा रही है सर्दियां अब तो नहाना चाहिए वाह वाह जबरदस्त और शेरे जी के मैं भी हूँ बच्चों का अब्बा उसके भी 2-3 है मैं भी हूँ बच्चों का अब्बा उसके भी 2-3 है फिर भी दिल कहता है उससे मिलने जाना चाहिए बहुत अच्छे और एक मुद्दत हो गई मुझको सुने बदगोइयां वाह एक मुद्दत हो गई मुझको सुने बदगोइयां दोस्तों को फिर से चाय पर बुलाना चाहिए वाह 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 और जब वो औरत हो के मुझको ताकती है बेधड़क अच्छा मर्द होकर किस लिए नजरें चुराना चाहिए बहुत अच्छे और है पड़ोसन ले रही मुझ में गजब दिलचस्पियां अच्छा अल्लाह माफी सर शायरी है पड़ोसन ले रही मुझ में गजब दिलचस्पियां कुछ दिनों बीवी को मेके छोड़ाना चाहिए सही है और जिनके हैं हम उम्र दादा और नाना बन गए शायद कुछ शख्सियात वाले ज़हनी जाने जिनके हैं हम उम्र दादा और नाना बन गए वो भी कहते हैं उन्हें अब घर बसाना चाहिए वाह 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 और सुनते हैं पिछली गली की रौनकें हैं बाम पर अच्छा जब मोहल्ला एक है तो आना जाना चाहिए वाह वाह और वक्त अर्ज़ है जिंदगी अक्सर तो हमने यास रोकर काट दी अच्छा जिंदगी अक्सर तो हमने यास रोकर काट दी रह गई थोड़ी सी अब हंसना हंसाना चाहिए सामिन नाजरीन आज साढ़े कोल यास जाफरी साहब सारे मेहमान खुसूसिन तलरंग प्रोग्राम तो सुनते पे हो मैं तोरा मेज़बान शमशाद सिराई अच्छा यास जाफरी साहब मौजूदा जी सारी अदबी रवायत है और ख़ास तौर पे मैं लैया थल जिमें जिमें मैं ना चाहते पूरे थल दा जेड़े शार सारे सामने हैं बकर कनु गिन के बकर दे विच बहुरा एक अदब बिल्कुल सर दबिस्तान है लोग और इवें मियाँ वाली है बकर है मियाँ वाली ज़रखेज़ है बिल्कुल जी ते इवें मुजफ्फरगढ़ है ता ये सारा इलाका इन असां इन ते भी लगे वञूं अगर तो सारा परां खुशाब तक भी सारा थल बिल्कुल थी वेंदे बिल्कुल सरगोदा थल तां
इन्हां दे विच जेह्ड़ा तुसां अदब पढ़दे हो या इन्हां दे विच तुसां क्या समझदे हो कि इहदे च साढ़े अदब सही सिमत वेंदा पे या जेह्ड़े लोग लिखेंदे पैन ओह् उन्हां च कोई तुस क्या समझदे हो कि भाई बेहतरी आह्ले पासे वेंदे पैन, उन्हां च कोई मैसेज पोएट्री भी है या बस इवें गुलो बुलबुल लबर रुखसार दी गल थी कोई? अच्छा, पहले तो मैं अपनी कोताही का इतराफ़ करे सां कि मैं इलाके दे जड़े अदब नवाज और अदब परस्त और अदीब लोग इन पे अच्छा उन्होंने नाल मेरी इतनी वाकफियत नहीं, बावजूद कि मैं अर्ज़ किया कि मैं सर्विस च रही हाँ। और ठीक है। जड़ा पढ़न का हवाला है तो उहदे विच भी मैं नसर को ज़्यादा पढ़ा है अच्छा, बजाय पढ़ा। नज़म दे, सिवाय जड़े असातीद इन पे उन्होंने दे कलाम तो केड़े राइटर तुसां पढ़न, केड़े बुक्स पढ़न? नसर इच सर मैं नावल और अफसाना मेरा ज़्यादा पसंद है। उन्हें सब तो पहले जड़े मतलब टॉप लेवल थे अगर मैं आखा तो मुमताज़ मुफ्ती साहब मेरे बहुत ही महबूब और मरगूब लिखारी हिन पे। अच्छा, मनशाजाद साहब को मैं पढ़ा है, तारड़ साहब को मैं पढ़ा है, इंतज़ार हुसैन, तो अलावा अशफाक अहमद और बानो आपा, और तो अलावा अब्दुल्ला हुसैन, बहुत कमाल लिखण वाले हिन पे। और आलमी अदब विच भी मैं तराजिम पढ़े, गोरकी पढ़ा है, चेखोफ पढ़ा है और मोपासों पढ़ा है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अदब दे मैं तकरीबन हर जड़े भी वॾे ना हिन उन को कुरतुल ऐन आपा उन को पढ़ा है। ठीक है, मैं मशहूर हाँ और एक नाम मैं गिनसा शायद अदब हवाले नाल ता इतना मारूफ नहीं, जेड़े लोग डाइजेस्ट रीडिंग करेंदे हैं उन्हें जासूसी डाइजेस्ट समझ पानी पढ़ते आसे उन्हें एक राइटर हैं अहमद इकबाल साहब। अच्छा अच्छा, उन्होंने एक सिलसिलावार कहानी शिकारी तो वो मशहूर थे, मजीद भी चलते रहे। वो सर एक मुकम्मल पैकेज इन पे अदब का, ये उन्होंने शायद सारी बदकिस्मती है कि वो अदबी उफक ते नहीं नज़र आ सके कि वो सिर्फ डाइजेस्ट तक महदूद रहन। वो बहुत कमाल दे आदमी सर, मैं समझदा कि मेरे तरबियत उन्होंने एक बहुत बड़ा हाथ है। और वो भावे मज़ा होवे भावे फलसफा होवे, उन्होंने डिक्शन जड़ा है तो बड़ा अच्छा तो को लगा। बिल्कुल सर। और मैं भी नसर असा पढ़ते रहे मैंने तो यकीन कराए कि मैं एक रिसाले च मजमून पढ़िया, पिशावर साइड का कोई राइटर आई तो सलीम राही, मैं को अज तक याद है, मैं तालिब इल्मी च उनका एक आर्टिकल पढ़िया ही तो उन्होंने नसर इवें है बल्कि अल्फाजी ऐसी आई बंदा पढ़ता वेंदा रहा, रवानी सलासत रवानी नाल वो मरबूत है एक उन्होंने तहरीर। तो ऐसी तहरीर और गुमनामी च लोग राइटर होंगे बिल्कुल सर, और डाइजेस्ट च आंदन तो ज़ाहिरन जिन्ना कन इतनी वो को नहीं होती पहुँच नहीं होती, सरबत नहीं होते, साहिब सरबत नहीं होते जिन्हों की कोई किताब नहीं छपती तो वो पिछे गुमनामी, लेकिन उन्हें एक काबलियत होती है सर। बहुत ऐसे नाबगाए रोजगार और गोहरे नायाब किस्म के लोग हैं जेड़े बिल्कुल गुमनामी दे विच लगे रहंदे हैं। जी सही, ए गजल ऐसे एक जड़ा के रिवायती अंदाज होता है गजल का नाम। जी जी, अता कर। कोई तो हो मैं कदे में आखिर, अच्छा, कोई तो हो मैं कदे में आखिर करे जो साकी गरी हमारी, वाह, कोई तो हमको भी यूं पिलाए करे फुजूं तशनगी हमारी। और कोई करे वाह वाह हमको कि शौक अपना तमाम ना हो, वाह, हमारा दिल है कोई हो ऐसा कि जो सुने शायरी हमारी। और कोई तो आके हमें भी पूछे सुनाओ कैसी गुजर रही है, बताएं हम हिचकियों में उसको उजाड़ है जिंदगी हमारी। बहुत अच्छा। और कोई तो हो रत जगहों में आकर कहे हमें सोए क्यों नहीं हो, कोई तो हो रत जगहों में आकर कहे हमें सोए क्यों नहीं हो, सुलाए जानों पे हमको अपने करे वो यूं दिल भरी हमारी। बहुत अच्छा। कोई तो हो जो हमारी झुंझलाहटों को समझे हमें सहारे, वाह, कोई तो हो जो हमारी झुंझलाहटों को समझे हमें सहारे, लगा के सीने से पीठ थपके करे वो दिल बस्तगी हमारी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई हमारा मिजाज दा हो, अच्छा, कभी ना जो हमसे बदगुमा हो। वाह बहुत अच्छा। कोई हमारा मिजाज दा हो
कभी न जो हमसे बदगुमा हो, हमारी आंखों को पढ़ सके जो, समझ सके खामोशी हमारी। वाह 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 वाह। और यहाँ के रंगी मिजाज लोगों को यास हरगिज नहीं गवारा। हाँ, रंगी मिजाज। यहाँ के रंगी मिजाज लोगों को यास हरगिज नहीं गवारा। कोई हो सादा मिजाज ऐसा के सह सके सादगी हमारी। वाह वाह, जबरदस्त। अच्छा, इब्तिदाज तुसां जेह्ड़े दबिस्ताने कोटला हज शाह दी गल कीती, जी सर। तां इब्तिदाज च जेह्ड़ा रूहानी असर उन्हां ते साडे साईं जाफरुज़्ज़मान नकवी अल बुखारी, साईं बाक़रुज़्ज़मान नकवी एह् खानवादे जमन शाह तो जेह्ड़ा तालिब हुसैन शाह साहब दा इक गद्दी, तां इन्हां दे भी तुहानू कदें सोबत मिली या? बिल्कुल सही। इन्हां दी बचपन इस बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक ने मतलब मौके दिते। अच्छा। क्योंकि मेरे मामा हिन पे मुरीद अब्बास जाफरी साहब, मरूफ बिल्कुल। नवा खान इन पे, हाँ। और वो बहुत ही करीबी हन पे हाँ, सैयद जाफरुज़्ज़मान बिल्कुल। नकवी साहब। तवा तो कमर जाफरी और मैं असां चूंकि उन्हां दे नाल ही होंदे आसे, उन्हां दे नाल सोज़खानी करेंदे आसे, नवाखानी करेंदे आसे। अच्छा। तां मैं ॿिया भी हिकु मैं नाम गिनसा सारे कज़न इन मुख्तियार हुसैन एम ए कदीर साहब, मारूफ ना है उन्हां दा, बिल्कुल उहदे स्कूलिंग दे हवाले नाल ट्यूटर इन पे पढ़े लगे ते असां त्रै बंदे वत उन्हां नाल ज़रूर वेंदे आसी जाफरी साहब नाल। कोई भी नवा कलाम जेह्ड़े सयोना अता फरमेंदे हैं जाफरी साहब को, वत उंदी ਜਿਹੜੀ ਤਰਜ਼ ਹੈ ਪਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਤ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆਸੇ, ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਿੰਦੇ ਆਸੇ, ਵਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆਸੇ, ਵਤ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਬਈ ਇਥੋਂ ई करो इथों ई करो, ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਮਈਨ ਥींदे ਹਨ वत असां गारांदे आसे। अच्छा, तुसा तो मकसद है कि उन्हें बिल्कुल करीब रह गए। और सुना है कि वो तकरीबन हश्त ज़बान उनको अबूर हासिल आई। बिल्कुल सर, वो मैं उन्होंने सुने उन्हें पश्तो, बलोची, सिंधी, फारसी, अंग्रेजी, अच्छा, उर्दू और हिंदी विच भी उन्हें लिखा कलाम उन्हों दा बहुत बेहतरीन। ते और ये चीज़ मैं भी उन्होंने तो सीखी है। मैं चूँकि सर्विस विच रही मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ समाज के लोगों नाल मुलाकात थी है, मुख्तलिफ ज़ुबानों के लोगों, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़ुबाना सीखियां। मादरी ज़ुबान सराइकी है, जो इतों गया सिर्फ सराइकी और उर्दू तो इलावा साको कोई शायद नहीं पता। उतना वन कि असां अल्हम्दुलिल्लाह पंजाबी दे जितने भी डायलैक्ट हैं वो सारे साको आंदे हैं। और मैं वो तो इलावा मेवाती सीखी है और रंगड़ी, अच्छा, मेवाती, सिंधी, पश्तो कई हद तक। एक्सक्यूज मी सर। नहीं, ज़बाना जिहड़ियां ना वो सिखना चाहिए ना इहदे च, बल्कि मैं समझदा कि ज़बाना तां दुनिया दी मैं तां ज़बाना सिखने चाहिए ते इहदे च कोई हो तां करैक्टर ही खराब कर देन ना। सही कहीं अगर असां दे ना कि फलां ज़बान, ज़बान को नफरत नहीं करनी चाहिए, उहदे च जेहड़ा रवैये खड़े न उन्हां वो ही खराब कर देन। मैं सर ज़बाना दी चूंकि गाल आ गई है, मैं मुफरस गज़ला में लिखे न, तुसा रंग देख की दो सी, तो मैं कुछ हिंदी दे अच्छा अल्फाज भी मतलब हिंदी रंग जड़ा है पूर्वी रंग उनके नाल भी मैं कुछ लिखे मैं पेश करे सर तुम्हारी इजाज़त नाल। इन निराशा भरी गुफाओं में, अच्छा, इन निराशा भरी गुफाओं में मन भटकता है भावनाओं में। वाह वाह। और क्यों है वर्षा बगैर इंद्रधनुष, वाह, क्यों है वर्षा बगैर इंद्रधनुष, कौन रोता है कहकशाओं में। बहुत अच्छा। और जिंदगी नृत्य का है अलबेली, जिंदगी नृत्य का है अलबेली, बेड़ियां बांधती है पाँव में। और सारा संसार एक कल युग है, सारा संसार एक कल युग है, कल युग है, देख आए सभी दिशाओं में। और उसकी खातिर तो है स्वर्ग यही, अच्छा, उसकी खातिर तो है स्वर्ग यही वो जो रहता है अप्सराओं में। बहुत। और जी इच्छाधारी है तू भी है जोगन, क्या बात है, इच्छाधारी है तू भी ए जोगन, है सपोले तेरी जटाओं में। बहुत अच्छा। और अग्नि रहती मुनश के भीतर है, अच्छा,
अग्नि रहती मनुष्य के भीतर है, अग्नि होती नहीं चिताओं में। जबरदस्त। और हमको बस गिरवा है रास आया, बीता जीवन है एक खड़ाओं में। बहुत। और तेरी असफल तपस्या मीरा, आहा, मीरा राधा और जी, जी, कृष्ण जी। ने तो मीरा उनकी बिल्कुल। बीवी है। और तेरी असफल तपस्या मीरा, रास किसना की राधिकाओं में। वाह और जी सुगंधी शरीर है किंतु, वाह, जी सुगंधी शरीर है किंतु गंध फैली है आत्माओं में। वाह। जिसमें जो तो खुशबू है लेकिन हाँ। रुआ बदबूदार है। और क्या पड़ी है सुने मेरी भगवन, अच्छा। क्या पड़ी है सुने मेरी भगवन, क्यों पड़े वो समस्याओं में। वाह। और नार अग्नि परीक्षा उसको दे, नार अग्नि परीक्षा उसको दे, खुद जो रहता है अप्सराओं में। वाह। और नार करती है खुद को अपमानित, ढल के सस्ती प्रेम काओं में। वाह। और हमने इतना अवश्य जाना है, अच्छा, हमने इतना अवश्य। अवश्य जाना है भ्रष्टि पवित्रताओं में। वाह वाह। और राक्षस है या वो कोई अवतार, अच्छा, राक्षस है या वो कोई अवतार। अवतार, यास रहता है सूचनाओं में। वाह। ये सर हिंदी दी कुछ ज्यादा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। नहीं साडा माशा भी में ते हुण जेड़े साडे तो माइग्रेट करके सारे इलाके तो हिंदू राइटर्स भी उत्थां गए आखिर उत्थों इत्थां आए तां बिल्कुल सर। उत्थों उत्थां गए तां उन्हां नाल साडा राबता भी रह गए। महेंद्र प्रताप चांद साडे करोड़ लाली सन दे हन, उन्हां नाल मेरी खतो किताबत भी रह गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इहदे बाद गोपीचंद नारंग बहुत दा नाम है। गोपीचंद सर क्या बात है, अच्छा। मैं सुनदा रहा मैं वो भी साडे लइये च काफी उन्होंने तालिब इल्मी दा जमाना गुजारा बिल्कुल सर। तो वो भी बहुत सारी जहीं ते उन्होंने जिक्र किया लइये दा। और खास तौर पे उन्होंने अपने उस्ताद मौलवी मुरीद हुसैन डोगर का जिक्र किया क्या बात। कि उन्होंने जेल्ले पूछा गया कि दिल्ली और आगरा और लखनऊ अदब के गहवारे हैं, तुसा एक बैकवर्ड इलाके तो लइया तू आके इतना इन्हां दे छा गए और सदर शोबा उर्दू बन गए हो, तो इहदे च क्या वजह है वजह है। ऊँ बरमला आख्या, वो आखे मेरा कोई कमाल कोई नहीं, मेरी बुनियाद रखने वाले शाहपुर दरट्टे दे एक बिल्कुल नफीस इंसान हैं मौलवी मुरीद हुसैन डोगर साहब, क्या बात। उन्होंने मेरी इब्तदा रखी उर्दू फारसी सारे अलूम, तो अज मैं बरमला उन्होंने नाम चैसा मेरे मोहसिन तां सारे इंदे कोई तो तुआरे च ही रंग साकू नजर आता पे। हालांकि मजाफात कोटला आयशा मजाफात ही गिणावे दे, बिल्कुल सर। लेकिन माशाल्लाह साकू बहुत अच्छा रंग तुआरे कलाम च नजर आता पे। तुआरे बजुर्गों के कलाम अस सुन चुके हैं, तो जिमें तुसा आखे गुलाम हसन समर उन्होंने भी कादर कलामी आई, तो माशाल्लाह। अच्छा साको आखिरी कोई एक दो कलाम चौड़वा सुनवे सो, क्योंकि जी पता नहीं लगा थोड़ी मोहब्बत सारे तुसा एक सर छोटी जी नज़म है जी दिल। अच्छा माशाल्लाह थोड़ी है जी जी जरा काही रंग है हाँ है अलिफ, हाँ रूफी ताजी दे नाल ठीक है अलिफ से भी है अलिफ से उल्फत भी, है अलिफ से उल्फत भी, बे से बेतकल्लुफ भी, ऐन से अकीदत भी, गैन की है गायत भी। वाह। है अलिफ से उल्फत भी, बे से बेतकल्लुफ भी, ऐन से अकीदत भी, गैन की है गायत भी, लाम पर भी लट्टू है, मीम पर भी मरता है, सबसे प्यार करता है, दिल बड़ा हरामी है। वाह बहुत अच्छा। मैं सर बस आखिर ते एक तो आपको नज़म सुने सा जी जी बताओ। ये पहले दिया दी लिखी हुई हड़प्पा इनवान है सर। अच्छा अच्छा। कि मेरा दिल भी एक हड़प्पा है। अच्छा वाह। मेरा दिल भी एक हड़प्पा है जिसमें तेरी याद के खंडर हैं, कुछ उजड़े उजड़े गुलशन हैं, कुछ टूटी फूटी गलियां हैं। वाह। तुम देखने आओगी इसको, तुम देखने आओगी इसको, इबरत का निशान है ये भी तो। एक दौर था इस करिया में भी आबादी थी, शादाबी थी, इसमें भी बहारें आती थीं, इस पर भी फूल बरसते थे, इसमें भी हवाएं चलती थीं, महकी महकी तेरी सांसों सी, इस पर भी घटाएं छाती थीं, काली काली तेरी जुल्फों सी। और इस बात को जैसे जुग बीते, हालात रहे ना फिर वैसे,
फिर शहर दिल बर्बाद हुआ और करिया जहाँ वीरान हुआ। अब फूल नहीं खिल पाते हैं, अब सिर्फ बगोले उठते हैं। वाह हर ढलते दिन के साये में इसकी वीरानी बढ़ती है। तुम देखने आओ ना इसको, वाह, ये भी तो एक अजूबा है। अजूबा है। ये शहर मोहनजोदाड़ो है, अच्छा। ये दिल भी एक हड़प्पा है, आहा। ये कूचा भी एक मकली है जिसमें यादों की कब्रें हैं। वाह एक बार जरा ये भी देखो, ये भी तो निशान इबरत है। वाह वाह, बहुत ये शुक्रिया। भी निशान इबरत है। बहुत खूबसूरत कलाम, खूबसूरत गाल मुहाड़ सामिल ताको सुनने को मिली। जाफरी साहब साढ़े अज मेहमान हैं, असां उन्होंने दिलो बजानो तुरैत हैं, इतना वक्त कढ़े ने ते असां उन्होंने को हुण आखिर ते पुछो कि ताकू लइया टेलीविजन के स्टूडियो थल रंग प्रोग्राम आवण किवें लगे और तुसा कोई नवी नस्ल को पैगाम देना चाहो आखिर ते। अच्छा जेड़े सर तुसा मैं को फरमाया है ना तो वत मैं तुहारे कुछ प्रोग्राम डिठे हैं यूट्यूब ते और मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी थी यही, बल्कि मैं आदा फर्त मुसरत जड़ा है ना और मेरे उत्ते एक शादी मर्ग दी कैफियत है कि मैं को तुसा सदे और मेरे वास्ते बहुत एजाज है पिया। और तुहारी एक काविश पहले भी एक प्रोग्राम तुसा उथा कीता है जेड़ी तुहारी तंजीम है जी पई जी फरोग अदब शायद जी जी तो मैं समझदा कि सारे तुसा एक बहुत बड़ा कार्य अजीम करेंदे पे वे कि लिया दे अदबी जड़े अदब पसंद लोग इन उन्होंने को सामने गिन के आंदे वे और मुल्की और बैन अवी प्लेटफॉर्म उन्होंने मुहैया करेंदे पे वे सही है। और ये बहुत बड़ी गाल है। और मेरी नौजवान नस्ल जड़ी मैं को सुनती पई है उन्होंने वास्ते भी मेरा पैगाम है कि तुसा अदब अगर तुसा शौक रख दे वे तो तुसा यकीनन रबता करे सो सिराई साहब नाल और ये तो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी देसन और तुम्हारी रहनुमाई भी फरमेसन। और मैं चाहता हाँ कि साढ़े चूँकि लिया हुण तक पसमानदा गिना वेंदा है और गवर्नमेंट भी कोई खास इन तवज्जो नहीं देंदी, लेकिन चंद आवाज़ा हैं सारियां जिवें लिया दे कुछ सहाफ़ी मशहूर इन पे जी जी तो उन्होंने हवाले लिया पहचाना वेंदा है और डॉक्टर साहब भी एक बड़ा नाम हैं। मैं चाहना कि नौजवान नस्ल विच भी लोग उभर के आवन और उनका एक बेहतरीन जरिया ये प्लेटफॉर्म है पिया कि तुसा इत्थां आओ अपने जड़े तुहारे हिन पे काविशात इन पे उन्होंने को तुसा इत्थां आके लोगों के सामने इजहार करो उन्हों का ताकि अल्लाह पाक टेलीविजन के तवसत नाल तुहाको भी तरक्की देवे सारे लइये को तरक्की देवे और इन्हां दी कोशिश को मजीद कामयाबियां नाल हमकिनार फरमावे और ये टीवी को मजीद तरक्की अता फरमावे। यकीनन ये सारे लइया दा एक फख्र है पिया और सारे वास्ते वजह है तफाखुर भी है पई सारे वास्ते। मैं शुक्रिया अदा करे कि सर तुसा मेरे को काबिल समझे और तुसा मेरे को इतना अजीम मौका दिता कि मैं हाजिर खिदमत थी कि अपना कलाम लोगों को पेश करूँ। सामित नाजरीन इन नाल ही थल रंग प्रोग्राम का वेला अपना तोड़ को पुजा अपने मेज़बान अपने भाई शमशाद सराई को मोकल अल्लाह सोने दी अमान।